वैश्विक स्तर पे भारतीयों के भारतीयों के मध्य ये बहुत प्रभावशाली समाचार है। भाई देखिए, आस्था के इतिहास में ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय है। हमें जो ज़्यादा उत्सुकता रहेगी वो ये देखने की कि 22 जनवरी के बाद जो जनता की श्रद्धा होती है वो किस तरीके से उमड़ती है। अगर आस्था को राजनीति से अलग कर दिया जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है लखनऊ एयरपोर्ट के ठीक बाहर। आप देख सकते हैं अभी हम फिलहाल दिल्ली से लखनऊ आए हैं और लखनऊ से अब सीधे जाएंगे अयोध्या। लेकिन इस बीच एक बहुत ही गजब सा इंसिडेंट हुआ। दरअसल हमारी सीट के बगल में जो सज्जन बैठे थे वो आ रहे थे यूएस से, जो कि यूएस से डायरेक्ट ट्रैवल करते हुए यहाँ पर पहुंचे लखनऊ। और लखनऊ पहुंचने के बाद जब उनसे बातचीत हमारी हुई तो काफ़ी खास रोचक बातें सामने आई। वो भी एक जर्नलिज्म के प्रोफेसर है जो कि वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो सर, मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि सज्जन हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम? जतिन श्रीवास्तव। तो जतिन जी, आप क्या करते हैं और कहाँ क्या काम करते हैं आप? ओहायो यूनिवर्सिटी में EW स्क्रिप्स स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, तो वहाँ। कौन सी यूनिवर्सिटी? ओहायो यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो आप यूएस में हैं और अभी किसी काम से हैं आप? हाँ, अभी मैं अपने परिवार से मिलने आया हूँ और थोड़ा सा भारत घूमूंगा, हिंदुस्तान थोड़ा घूमूंगा। और बस इस बार तो काम थोड़ा कम है, मिलना ज़्यादा है। तो अब जैसे इस बार खास ये है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इससे पहले 30 तारीख को ही अयोध्या में एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ। आप जैसा कि बातचीत हम जब कर रहे थे तो आपने बताया कि आपका ननिहाल भी फैजाबाद में है। तो आज जब ये बात सामने आती है कि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया तो कैसा लग रहा है आपको? भाई देखिए, भारत के आस्था के इतिहास में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा मील का पत्थर है। सो वो तो है। इस बार हम जाते, पर अब जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि भाई अब 500 साल इंतज़ार कर लिया है तो कुछ और समय कर लीजिए, तो भीड़ तो रहेगी। और हमें नहीं लगता कि ये भीड़ थमने वाली है अगले 2-3 महीनों तक। तो अब जब अगली बार आएंगे तो अवश्य ही जाएंगे, पर इस बार हमें लगता है कि इस बार जाना नहीं हो पाएगा। तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपसे मतलब जुड़ा हो, जैसे आप जब पत्रकारिता जब कर रहे थे आप यहाँ पर रहकर उत्तर प्रदेश में ही, उस दौरान कोई इंसिडेंट ऐसा हो जो आपको याद आता हो? पत्रकारिता, मैं प्रोफेशनल पत्रकार नहीं हूँ, तो मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था वो तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का था। तो भारत में मैंने MBA किया था। उसके बाद फिर मैं एक तेल कंपनी में काम करता था, तो मेरा हेडक्वार्टर था गोरखपुर। तो गोरखपुर था, तो ईस्टर्न यूपी का जो एरिया था, तो मैं सेल्स ऑफिसर का काम करता था। IBP कंपनी थी। तो गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, ये 6 जो ज़िले थे, ये हमारा एरिया था। तो हमको उस समय याद आता है कि लोग बोलते थे कि जब गोरखनाथ मंदिर में, अभी तो खिचड़ी मकर संक्रांति पास ही में है, तो गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो उस समय लोग बोलते थे कि ट्रक ट्रक भर के खिचड़ी आती थी। नेपाल से भी बहुत नेपाल में भी बहुत श्रद्धालु हैं और पूर्वी भारत, पूर्वी उत्तर। अयोध्या से जुड़ी कोई ऐसा इंसिडेंट? अयोध्या से जुड़ा, अब ऐसा क्या, अब अयोध्या की जो यादें हैं वो ये हैं कि भाई आप जाते थे, कभी हनुमानगढ़ी जाते थे पहले भी, या और जो बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं। तो 92 का कोई किस्सा अगर आपको याद आता हो? अब समय इतना हो गया है ना कि अब हमें ये नहीं याद आता कि क्या 92 में हुआ, क्या उससे पहले हुआ। भाई कार सेवा तो कई बार हुई ना। तो एक बार पर हमें याद है, हम लखनऊ में रहते थे और ये 90 में किसी एक कार सेवा की बात है, जबकि बहुत सारी जो गाड़ियाँ आ रही थी, कार सेवक लोग जा रहे थे, तो उनको पुलिस चौकियों पे अलग अलग जगहों पे रोक दिया गया था। तो अब जैसे हर पुलिस चौकी पे, या बहुत सारी जो हमारी कॉलोनी के पास में पुलिस चौकी थी, हम गोमती नगर में रहते थे तब, तो उसमें एक बस आके खड़ी हुई थी और उसमें फिर लोग अपना जाते थे, पूड़ी उड़ी दे रहे हैं, खाने पीने का सामान दे रहे हैं। तो वो एक याद है। पर यही, अब समय इतना ज़्यादा हो गया है कि उससे ज़्यादा तो अब बहुत याद नहीं है। जो अयोध्या की यादें हैं वो ये हैं कि भाई अयोध्या में गलियां पतली हैं और ट्रैफिक बड़ा कठिन रहता था। पर अभी मैं पिछली बार गया था 1-2 साल पहले, तो सड़कें जो थीं वो थोड़ी चौड़ी हो रही थीं, फैज़ाबाद से अयोध्या की ख़ास तौर से। तो फैज़ाबाद भी अब तो अयोध्या ही हो गया है। तो आशा करता हूं कि अब वो सड़कों का काम पूरा हो गया होगा
और लखनऊ से अयोध्या जाना मतलब काफ़ी आसान हो गया होगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब जब अयोध्या जब जाएंगे आप, तो अयोध्या में काफ़ी विकास जो है पहले से हो चुका है, ना केवल रोड का बल्कि कंस्ट्रक्शन लेवल पे भी काफ़ी कुछ काम हो चुका है। अब यहाँ पर एक और सवाल ये उठता है कि अब जैसे आप यूएस में हैं, तो क्या आपको यहाँ उत्तर प्रदेश की खबरों की रुचि या अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी कोई खबर को लेकर आपने कभी कुछ ऐसा डिस्कस किया हो? अब जो डिस्कशन है वो तो अब ये रहता है कि आप प्रोफेशनली तो बहुत डिस्कशन नहीं होता है, पर अब जैसे और भारतीयों के साथ होता है और खबरें तो मिलती रहती हैं। अब आज के समय में तो रुचि रहती है। हाँ, रुचि तो रहती है भाई। देखिए, भारतीय जो भी हैं जहाँ पे भी हैं, और ख़ास तौर से अमेरिका में जो जर्नलिज्म वाले हैं, जो पत्रकारिता पढ़ाने वाले हैं, उनकी जो ग्लोबल अफेयर्स में जो वैश्विक खबरें हैं उनमें तो रुचि रहती ही है। तो लोग अपना देखते रहते हैं, समझते रहते हैं क्या हो रहा है, और ये जो और इस बारे में बातें भी बहुत करते हैं। तो आजकल के समय में हमें लगता है कि जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं, जैसे यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं, और वेबसाइट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस की, हिंदुस्तान टाइम्स की, टाइम्स ऑफ इंडिया की भी वेबसाइट अच्छी है, तो उनसे हम लोगों को बहुत सारी खबरें मिलती रहती हैं। बहुत सारी खबरें आपको सोशल मीडिया पे मिलती रहती हैं, आपको फीड्स आते रहते हैं, लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो वैश्विक स्तर पर ये खबर जो है कितना प्रभावशाली लगती है आप? वैश्विक स्तर पे भारतीयों के भारतीयों के मध्य ये बहुत प्रभावशाली समाचार है। भाई देखिए, आस्था के इतिहास में ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय है, तो वो तो है। पर बाकी अब वैश्विक स्तर पे इतनी सारी और चीज़ें चल रही हैं, इतने सारे और विवाद चल रहे हैं, बहुत और घटनाएं हो रही हैं कि कि जो भारतीयों से बाहर मुझे नहीं लगता कि इस खबर में कोई बहुत रुचि है। पर मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले समय में अयोध्या एक और बड़ा पर्यटन का स्थल बन के उभरेगा, जैसे कि बनारस की बहुत ज़्यादा ख्याति है। अच्छा, हमेशा से ही। हाँ, सो काशी की मतलब 20 साल पहले अमेरिका से और पश्चिमी देशों से भी लोग आते थे और काशी में रहते थे, और कई लोग तो ऐसे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा समय बिताते थे, घरों को किराए पे लेके महीनों महीनों रहते थे। तो उस मामले में काशी का बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अयोध्या की उतनी पहचान नहीं रही है, पर अब आशा करते हैं कि अब आगे के समय में अयोध्या की ख्याति भी बनारस के आसपास होगी। तो फाइनल कमेंट लेना चाहूँगा, तो अयोध्या राम मंदिर बन के तैयार है, 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान के रूप में करेंगे, क्या कहेंगे आप? महत्वपूर्ण अवसर है, और क्या इसमें तो अब ये है कि भाई अब जो बातें हो रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो जनता की श्रद्धा वाली बात है, क्योंकि अब देखिए 22 जनवरी को तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि भाई लोग ना आएँ, तो जो ज़्यादा भीड़ की वजह से, क्योंकि उसको प्रबंधन बड़ा कठिन हो जाता है। पर जो जनता में भाई अपार श्रद्धा है, तो और लोगों ने इंतज़ार भी किया जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो हमें जो ज़्यादा उत्सुकता रहेगी वो ये देखने की कि 22 जनवरी के बाद जो जनता की श्रद्धा होती है वो किस तरीके से उमड़ती है, और कब तक अयोध्या में लोग आते रहते हैं। मेरी उम्मीद है कि मेरी आशा है कि जो मतलब कि इतने लोग आएंगे, इतने श्रद्धालु आएंगे कि उनको मैनेज करना, उनको कोऑर्डिनेट करना एक चुनौती रहेगी। हालांकि अब इसी बात में मेरा एक और सवाल जो है वो आ गया है। अब क्योंकि अब आप वैसे यूएस में रहते हैं और यूएस में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राजनीति चल रही है, अब 2024 का चुनाव सर पर है और चुनाव की तैयारियां तेज़ है। क्या इससे पहले जैसे कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे मुख्य जो मुद्दा होता था वो राम मंदिर होता था, क्या इस बार भी जो है ये मुद्दा प्रभावशाली होगा चुनाव के लिए, चुनाव के मद्देनज़र? अब देखिए, अब ये जो बहुत सारी जो चुनावी गतिविधियां होती हैं उसमें ज़मीन पे क्या बात चल रही है, क्या मामला है, कभी कभी दूर से उसको आंकना बड़ा कठिन होता है। अब जैसे कि हम लोग बहुत सारे पोल्स को देखते हैं, बहुत सारे ओपिनियंस को पढ़ते हैं, और चुनावी जो नतीजे आते हैं वो एकदम उल्टे ही हो जाते हैं। तो वो तो मैं उस पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, पर ये है कि
कि अगर आस्था को राजनीति से अलग कर दिया जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम है। और राजनीति तो अब चलती रहती है, होती रहेगी, पर देखते हैं अब आगे क्या होता है। अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर फेमस ज़्यादा मतलब लोगों के बीच चर्चा में कौन ज़्यादा रहते हैं, पीएम मोदी या सीएम योगी? भाई देखिए, अब दोनों की अपनी अपनी पहचान है, पर प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो बहुत बार विदेश यात्रा में ज़्यादा वो जाते भी हैं, वैश्विक स्तर पर ज़्यादा उनका काम ही ऐसा है कि वैश्विक स्तर पर वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। अमेरिका भी कई बार जा चुके हैं, वहाँ के राष्ट्रपतियों से मिल चुके हैं, कई राष्ट्रपतियों से मिल चुके हैं। तो अगर, और भाई देखिए, अब जो किसी प्रधानमंत्री और राष्ट्र के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पद हैं, पर उनका जो स्कोप है वो थोड़ा अलग अलग है, तो उसकी जो तुलना करना वो थोड़ा सा हाँ थोड़ा कठिन है। पर अगर सीधा जवाब ये होगा कि प्रधानमंत्री हाँ ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, पर यहीं पे मैं रुकना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जो है ना केवल चर्चा देश में, ना केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि विदेश में भी इस मुद्दे की, राम मंदिर के निर्माण की जो है चर्चा काफ़ी तेज़ है। तो बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं गौरव कुमार पांडे, यूपी तक।